नमस्कार मित्रों, अष्टोध्याय के इस वीडियो में आप जानेंगे वृश्चिक लग्न के लिए 2025 कैसा रहेगा। न केवल वैदिक ज्योतिष के अनुसार बल्कि अंक शास्त्र या न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी। और दूसरी बात, इस वीडियो में आप जानेंगे वो उपाय जो आपके लिए 2025 को बना देंगे सबसे सफल, सबसे प्रभावी और सबसे मजेदार। लेकिन अगर आपका वृश्चिक लग्न नहीं है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने बनाए हैं हर लग्न के लिए अलग अलग वीडियो, और जिसमें उन लग्नों के बारे में भी इसी तरह से बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। और अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, कोई समस्या की बात नहीं है। आप अपना जन्म का विवरण इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दें। हमारी टीम आपका निःशुल्क लग्न गणना करके आपको सूचित करेगी। और यह सुविधा केवल आपके लिए नहीं है, आपके मित्रों के लिए भी, परिवार के लोगों के लिए भी है। और छोटी सी एक बात, ये सारी भविष्यवाणियां इस वीडियो में लग्न के आधार पर दी हुई हैं, चंद्र राशि या सूर्य राशि के अनुसार नहीं। क्योंकि सूर्य राशि पूरे 1 महीने तक एक ही जगह रहती है और चंद्र राशि 2.25 दिन तक, लेकिन लग्न रहता है केवल 2 घंटे तक। इसलिए लग्न के आधार पर की गई भविष्यवाणियां ज्यादा प्रभावी, ज्यादा शुद्ध और ज्यादा प्रामाणिक होती हैं। तो आप प्रारंभ करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए अगर अंक शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो 2025 है मंगल का वर्ष। क्योंकि 2, 2, 5 ये तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9। 9 अंक न केवल सबसे बड़ा अंक है, बल्कि यह है मंगल का, ऊर्जा के कारक ग्रह का। और जो लग्न वृश्चिक लग्न है उसका भी स्वामी मंगल है। तो मंगल और मंगल दोनों मिलने वाले हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह इतनी बड़ी ऊर्जा प्रकट होगी कि ऐसा न हो अगर इस ऊर्जा को नियंत्रण न करेंगे तो अमंगल हो जाए, यानी कोई आपके लिए समस्या हो जाए। मंगल वृश्चिक लग्न में न केवल लग्न का स्वामी होता है बल्कि छठे भाव का स्वामी भी होता है। और छठे भाव का स्वामी, छठा भाव आप जानते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीजों को बताने वाला है। और कानूनी समस्याओं को भी बताने वाला है, जो कोर्ट में ले जाकर के खड़ा कर देता है। लेकिन यही मंगल इस छठे भाव का स्वामी होकर के अगर सही जगह बैठा है तो आपके अंदर पराक्रम की, आपके अंदर युद्ध की, आपके अंदर समस्याओं को खत्म करने की ऐसी शक्ति देता है कि कोई बड़ी से बड़ी समस्या आपके सामने तुच्छ हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान देके चलेंगे, इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, वृश्चिक लग्न वाले हमेशा बहुत अंदर की तह में जाते हैं। तो इस बार जो ऊर्जा आपको मिल रही है तो इसके लिए नई नई खोजें कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया ने कभी देखा नहीं हो। पहले से ही दुनिया में इस तरह की चीजों की बौछार हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डेटा प्रोसेसिंग की ये सब चीजें नई नई निकल के आ रही हैं, जो ऐसी चीजों को खोल रही हैं जो मानव सभ्यता ने कभी देखा नहीं था। एकदम से जो हमारे बाप दादा पुरखों ने कभी सोचा नहीं था, वो चीजें सामने आ रही हैं। तो अगर आप ऐसी चीजों में जुड़ेंगे जो कुछ नया खोजने के लिए है, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, कमाल होने वाला है। और अगर आप चाहेंगे लकीर के फकीर बने रहेंगे तो शायद उतना अच्छा आपके लिए ना हो। दूसरी बात, अगर हथियारों के संबंध में कोई नई खोज हो रही है, जो लोग ऐसी चीजों को जुड़े हुए हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में जो नई खोजें हो रही हैं, ऊर्जा किसी भी तरह की हो सकती है। हाइड्रोजन, आप सुन रहे होंगे कि पानी से कार चलाने के लिए हाइड्रोजन से कार चलाने के लिए, और इस तरह के पेट्रोल और डीजल के नए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं। उन सब में जो भी वृश्चिक लगने वाले लगे हुए हैं वो एकदम से कमाल करने वाले हैं। दूसरा, मंगल का है, इसलिए अगर आप कानून से जुड़े हुए हैं, लोन फाइनेंसिंग से जुड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जुड़े हुए हैं यानी झगड़ों को सुलझाने में जुड़े हुए हैं, और मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए अगर आपने सही ढंग से किया तो यह वर्ष बहुत कमाल का वर्ष होने वाला है। दूसरी बात, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में जो हैंडल करते हैं उनके लिए भी यह बहुत अच्छा वर्ष होने वाला है। तो यह अंक शास्त्र के अनुसार थोड़ा सा मैंने बताया। अब हम बात करेंगे आपके जीवन के हर पक्ष की वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो वैदिक ज्योतिष में जब जीवन के हर पक्ष का विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले लेंगे स्वास्थ्य को यानी हेल्थ को, क्योंकि जान है तो जहान। तो 1 जनवरी से 29 मार्च तक का जो समय है वो सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं केंद्र में रहेंगे और लग्न बहुत ज्यादा आपका सक्रिय चल रहा है। तो अगर सिर से संबंधित, अगर आपने चिंतन प्रक्रिया को, अपनी सोच को सही ढंग से नहीं किया और थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को संतुलित नहीं किया,
तो सिर संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। माइग्रेन, हेडेक, इस तरह की और भी तमाम बातें इस तरह की आ सकती है। पूरे शरीर में ही आपके तमाम तरह की ये पूरे समय में कुछ न कुछ लगा रहेगा, जो वर्ष में आगे भी लगा रहेगा। ये 14 मई से 18 ऐसा मुझे लगता है कि 14 मई से 18 अक्टूबर का पीरियड छोड़ दें, समय छोड़ दें, तो 14 मई से पहले और 18 अक्टूबर के बाद कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं छोटी बड़ी लगातार लगी रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मैं देख पा रहा हूँ वो 1 जनवरी से 29 मार्च तक का है। इसके बाद के पीरियड जो मैंने बताए हैं उसमें भी कुछ कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा रहेगा। दूसरी बात कि आपके जेनिटल ऑर्गन्स या पैंक्रियाज, इन सब चीज़ों की समस्याएँ भी मुझे लगातार ये दिख रही हैं। जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या, ओम की समस्या और महिलाओं को गर्भाशय की समस्या भी इसी समय लगी रहेगी। अगर हम बात करें थोड़ा-सा जो है कभी-कभी चूँकि यह वर्ष बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेके आ रहा है, तो नर्वस इश्यूज़ भी आपको नर्वस प्रॉब्लम्स भी बार-बार हो सकती हैं। इसके लिए समय 1 जनवरी से 14 मई और फिर जो है अंतिम महीना। इसमें थोड़ा-सा ध्यान देके चलिए। एक और बात जो मैं प्रबल रूप से देख पा रहा हूँ कि आपके पीठ रीढ़ की हड्डी में कुछ-कुछ थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, बैक पेन आपके हो सकता है और थोड़ा-सा दोनों हाथों में और कंधों में मोच लगने की, चोट लगने की भी संभावना इसमें ज़्यादा रहेगी। 14 मई से 18 अक्टूबर का समय है, वह समय आपके चेहरे से संबंधित समस्याएँ आ सकती है, आपके मुँह संबंधी समस्या आ सकती हैं और अगर आप जो है कुंडली में राहु का थोड़ा भी प्रभाव है, तो इस साल तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में, सिगरेट के रूप में, तंबाकू खाने के रूप में, किसी भी तरीके से थोड़ा-सा परित्याग कर दीजिएगा, क्योंकि 14 मई से 18 अक्टूबर का जो समय है वह माउथ कैंसर की संभावना दे सकता है। इसी समय आपके आँखों संबंधी समस्याएँ भी आ सकती हैं। थोड़ा बहुत अगर हार्ट की समस्या आपके पहले रही है और इसमें थोड़ा भी आपका रहा है, तो इसमें इस पीरियड में 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में हार्ट या फेफड़ों संबंधी किसी समस्या के कारण आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं और पैरों के एकदम निचले हिस्से में चोट भी लग सकती है। तो यह स्वास्थ्य की जो बात हुई, मुख्य रूप से इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, आपके सिर संबंधी इस तरह की चोट-चपेट लगने की या आपको कुछ न कुछ सिर दर्द की, माइग्रेन की, इन सब की समस्या ज़्यादा आ रही है। बालों संबंधी जब समस्या अगर जेनेटिक आपकी है, अचानक बढ़ कर के आ सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान देके चलेंगे और डायबिटीज़ की अगर आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम रही है और थोड़ा भी कभी ज़्यादा कम रहा है, तो इस वर्ष थोड़ा सावधान, 14 मई से पहले और 18 अक्टूबर के बाद सावधान होकर चलिएगा। एक जो हार्ट की प्रॉब्लम बताई है, वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में, लेकिन अगर खान-पान आपका सही है, तो इसे आप नकार भी सकते हैं और जो हर बार हर क्लाइंट को मैं स्वास्थ्य संबंधी भविष्यवाणी करते समय बोलता हूँ कि अगर आपका इस भविष्यवाणी पर एकदम भरोसा है, तो भरोसा तोड़ दीजिएगा और मुझे झूठा साबित करिएगा। क्योंकि बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं कि आचार्य जी, आपने एकदम स्वास्थ्य संबंधी जो भविष्यवाणी की थी, एकदम सही निकली। तो मैं भविष्यवाणी सही के लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे झूठा साबित करें, अपना प्रयत्न करें और स्वास्थ्य समस्या अपने जीवन में आने दें, ना दें। क्योंकि ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई भविष्यवाणी की, बुरी भविष्यवाणी, और आपने होने दी, तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। तो इस बात को ध्यान रखिए। और अब मैं बात करूँगा मनी की। मनी यानी पैसे की, वेल्थ की, माँ लक्ष्मी की संबंधित विषयों की। तो ये वर्ष जो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, यह दिख रहा है 1 जनवरी से 14 मई तक का और 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो समय है, वह लोन संबंधी चीज़ों को है। अगर लोन आपका पहले है, तो थोड़ा-सा प्रयास कीजिए कि वो उसे अच्छे टर्म में ले आएँ और अगर आप जो है लोन नहीं लिए हैं, तो बहुत आसानी से आपको कर्ज़ मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पैसों को लेकर के कोई विवाद न खड़ा हो, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इस वर्ष दिख रहा है कि छोटी-छोटी पैसे को लेकर के विवाद इन सब चीज़ों को लेकर के बार-बार होते रहेंगे। आय के साधन जो मुझे दिख रहे हैं कि बड़ी आराम से अगर नया कुछ आय का साधन खोलना चाहते हैं, तो वह खुल जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा सहायक होगा। और 14 मई से 18 अक्टूबर का जो समय है, वह आपके लिए लोन को रीपे करने के लिए बहुत अच्छा समय है और पैसे को
एक तो पैसे के संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए, और दूसरा एक और उसमें जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर कोई आपका कोई इनहेरिटेंस मतलब कि पारिवारिक जनों से कोई उत्तराधिकार संबंधी समस्या है और पैसे को लेकर के उसको भी सुलझाने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। भूमि, संपत्ति इन सब में पैसा लगाने के लिए यह भी बहुत अच्छा समय है। और विदेश संबंधी कोई पैसा फँसा हुआ है, विदेशों में पैसा फँसा हुआ है या कोई इन्वेस्टमेंट नया करना चाहते हैं बुद्धिमानी पूर्वक, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। 14 मई से 18 अक्टूबर का समय है। कुल मिलाकर के यह बहुत अच्छा समय है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पैसे को कंसोलिडेट करने का, यानी पूरा उसका विश्लेषण करके कहाँ कितना लगाना है, ये सब चीज़ों के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल मैं देखता हूँ तो लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है, लेकिन विवाद कोई मत होने दीजिएगा पैसे को लेकर के, क्योंकि यह वर्ष इतनी ऊर्जा आ रही है कि छोटी-छोटी मामलों पे उलझने लगेंगे और उसका परिणाम जो है अंत में अच्छा नहीं आएगा। यह वर्ष आपका है, लेकिन अगला वर्ष तो आपको 2025 तो आपका है, लेकिन जो 26 तो आपका नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँगा रिश्ते-नाते, विवाह, दाम्पत्य संबंधों और पारिवारिक संबंधों की। यह वर्ष सबसे महत्वपूर्ण बातें है कि विवाह के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। 1 जनवरी से 14 मई तक का, और फिर अंतिम महीना जो दिसंबर का है उसमें बहुत ज़्यादा विवाह के आपको विकल्प आएँगे। ख़ासकर जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें विशेष अगर छाटेंगे तो अंतिम महीना दिसंबर का और 29 मार्च से 14 मई तक का समय बहुत प्रॉमिसिंग है। तमाम रिश्ते आपके पास आएँगे, तमाम विकल्प आएँगे। थोड़ा-सा देख कर के, बहुत ज़्यादा उत्साह न दिखाते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इस वर्ष आप अपने विवाह को मैटेरियलाइज़ कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर संतान के प्रति आप बहुत उत्सुक हैं, आप अभी तक संतान आपको नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो उसके लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का छोटा समय मिल रहा है, लेकिन यह बहुत ही सकारात्मक है। इसमें आप अपना कुंडली दिखा करके, देख करके आप अपना प्रयास कर सकते हैं और हो सकता है कि ईश्वरीय कृपा हो, आप संतान से लाभान्वित हो जाएँ। ये 14 मई से 18 अक्टूबर का जो समय है, वह आपके बहुत सारे मसले सुलझाने का समय है, पारिवारिक मसले, उत्तराधिकार संबंधी मसले, कोई आपके पास प्रॉपर्टी है जिसको बाँटना है पारिवारिक जनों के बीच में, या कोई उत्तराधिकार में पैसा छोड़ गया है, सोना-चांदी ये सब छोड़ गया है, इन सब के लिए जो है आपको सुलझाने का समय, बहुत अच्छा समय यही है 14 मई से 18 अक्टूबर तक का। और दूसरी एक और बात बोलूँगा, इससे पारिवारिक रिश्ते बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएँगे, तो इनको आप यह इस समय परिवार को लेकर के बैठने का समय है और अपने घर वालों को समझाने सुलझाने का समय है। इसको लेकर इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का जो देख रहा हूँ समय, इसमें आपको पिता क से संबंध बहुत अच्छा बना के चलना है। अगर इस समय आप छोटा-सा पीरियड है, पिता से अपने संबंध बनाएँ, तो बहुत अच्छी हो सकता है कोई आपको फ़ायदा हो जाए। इसी तरह से 14 मई से 18 अक्टूबर का जो समय है, उसमें मैं देख रहा हूँ माँ से संबंध बनाने का समय है। रिश्ते-नातों में एक और तरीके से ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, तो उसमें एक अलग बात निकल के आ रही है। 1 जनवरी से 18 मई तक का जो समय है, वह बच्चे अगर आपके बड़े हो रहे हैं या बच्चे हैं, उनसे थोड़ा-सा भ्रम की स्थिति बन सकती है और उसमें आपको थोड़ा समझ-बूझ के चलना पड़ेगा। और इसी पीरियड में 1 जनवरी से 18 मई के बीच में आपको मैं अब जो है मित्रों से और बड़े भाई-बहनों से अचानक कटुता बढ़ सकती है और ऐसा भी हो सकता है किसी बहुत पुराने मित्र से आपका संबंध एकदम खत्म हो गया। 18 मई से 31 दिसंबर तक का जो बीच का समय है, वह जो है माँ से और पारिवारिक जनों से बड़ा मतभेद उसमें दिख रहा है। कोई-कोई भ्रम की स्थिति हो सकती है। अपने माँ-बाप से उनसे बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से 18 मई से 31 दिसंबर का जो समय है, उसमें अपने बॉस से या जो मेंटर हैं, गाइड हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे जो है संबंध खराब होने का समय है। तो इस चीज़ों को आप थोड़ा-सा इस तरह भी रिश्तों को देख सकते हैं और कर सकते हैं। शादी-ब्याह बच्चों के लिए मैंने बता ही दिया है। अगर इस पे ध्यान दीजिएगा तो रिश्ते अच्छे चलेंगे, नहीं तो आप अगर बहुत उत्साह में आकर के उल-जुल व्यवहार करेंगे, लोगों पर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ये पूरे वर्ष जो है ख़ासकर जो मैं देख पा रहा हूँ अप्रैल, मई में और दिसंबर में अप्रैल, मई में, दिसंबर में आप अपने
स्पाउस यानी दंपत्ति, पति या पत्नी पर बहुत हावी होने की कोशिश करेंगे, जिसका परिणाम हो सकता है कि अच्छा न निकले। 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में ऐसा भी हो सकता है कुछ गुप्त रिश्ते आपके विकसित हो जाएँ। ऐसा जो संबंध, ऐसे संबंध जिनको समाज के सामने आप खुलकर बात न कर पाएँ, तो मैं हमेशा एक काउंसलर की तरह, सलाहकार की तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे रिश्तों का परित्याग कीजिए, ऐसे किसी भी रिश्ते में न पड़िए, नहीं तो अंत में इसका परिणाम ठीक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे करियर की। करियर की अगर अब मैं बात करता हूँ, तो यह वर्ष ग्रोथ, प्रमोशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वित्तीय, अगर आप सोचते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरा पैकेज बढ़ जाएगा, वेतन बढ़ जाएगा, तो उसके लिए यह पीरियड अच्छा है। खासकर 1 जनवरी से 14 मई तक का और 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का। यह पीरियड ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए एक बहुत अच्छा है। अ, और लेकिन अगर नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बहुत बम्पर शॉट मारना चाहते हैं रिवाइज़्ड पे के साथ, तो उसके लिए 14 मई से 18 अक्टूबर तक का ही समय अच्छा है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें अच्छी आपकी तनख्वाह मिलेगी, तो स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, नया मकान लेना पड़ सकता है और मकान तो इस पीरियड में आप लेंगे ही लेंगे, क्योंकि बहुत सकारात्मक स्थितियाँ बन रही हैं, लेकिन वह व्यवस्था के कारण जब बदलना पड़ता है, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। जो पैसे फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए खासकर जो कमीशन पे काम करते हैं, अब खुल के बात नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं जो लोग हैं और रियल एस्टेट जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा है। और जो लोग पार्टनरशिप कराते हैं, लोग भी जॉइंट वेंचर कराते हैं, मर्जर एक्विजिशन कराते हैं, उनके लिए जो है बाकी समय जो मैंने बताया है, वह समय बहुत अच्छा है। यह तो हुई करियर की बात। अब हम बात करेंगे बिज़नेस की। बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ, तो यह पीरियड आपको बहुत ज़्यादा, इस वर्ष का पीरियड पार्टनरशिप के लिए, अपने बिज़नेस के एक्सपेंशन के लिए, आप कोई बहुत बड़ी ब्रांडिंग मत कीजिएगा, बहुत बड़ा, क्योंकि रिकॉग्निशन बनाना इस पीरियड में वृश्चिक लग्न वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो सामान्य रूप से सपोर्ट लिया जाता है, खासकर कोलैबोरेशन करना, पार्टनरशिप करना, जॉइंट वेंचर करना, उन सब के लिए 1 जनवरी से 14 मई तक का समय। और फिर अगर हम बात करें, तो अंतिम महीना यह बहुत ही प्रभावशाली दिख रहा है। इसमें आप थोड़ा-सा करेंगे तो बहुत फ़ायदा आपका रहेगा। और जो लोग अपना इक्विटी बेचना चाहते हैं, अपना आईपीओ लाना चाहते हैं, उनके लिए भी यही पीरियड बहुत अच्छा है। लोन लेने के लिए इन जनरल वृश्चिक लग्न वालों के लिए मैंने वीडियो को शुरू में ही बता दिया था कि यह लोन लेने के लिए जो भी यह बहुत अच्छा समय है ईज़िली। लेकिन अगर लोन ले रहे हैं या फाइनेंसिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन पहले से देख लेना ठीक रहेगा। बहुत समझौता मत कीजिएगा, लेकिन नहीं तो ज़िंदगी उसमें बहुत ज़्यादा आपकी कठिन बन जाएगी। तो यह तो हुई बिज़नेस की बात। बिज़नेस में एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हथियारों का काम कर रहे हैं वृश्चिक लग्न वाले, जो लोग जो लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सामान बेचते हैं, जो लोग अ, लग्ज़री सामान बेचते हैं, उन सब के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा, एक और बात है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन मकान का करा रहे हैं, उनके लिए भी वृश्चिक लग्न वालों के लिए मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन एक अंग्रेजी में है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है और एजुकेशन को हम लोग देखेंगे कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एकदम बेसिक स्कूलों में हैं या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं बेसिक स्कूलों में, बहुत कम उम्र में, तो उन आपके लिए 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है बेसिक एजुकेशन के लिए। इसमें एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी विदेशी आप संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं, या बहुत दूर कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं, तो उस समय भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जो लोग हायर एजुकेशन में हैं, उनके लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है और जो लोग रिसर्च में हैं, कुछ नया खोजना चाहते हैं, उनके लिए 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय है। एकदम से हायर एजुकेशन के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का ही समय अच्छा है।
कुल मिलाकर के इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जीवन के लगभग हर पक्ष का हमने अनुशीलन कर लिया है, समझा दिया है, समझ लिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं, कोई चीज़ समझ आपको नहीं समझ में आ रही है या जीवन का कोई पक्ष हमने कवर नहीं किया है, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। उ उ उपयुक्त लगा तो हम वही जवाब दे देंगे, नहीं तो अगली वीडियो में इसका ध्यान रखा जाएगा। अ और सबसे अंत में उपायों की चर्चा। ये उपाय वृश्चिक लग्न वालों के जीवन को बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक बना देंगे और आप कब सोचेंगे कैसे ये कमाल हो गया। वृश्चिक लग्न वालों के लिए 2025 में सबसे अच्छा उपाय है, एक बैठे हुए हनुमान दक्षिण में स्थापित कर दें। दक्षिण अपने घर के, अपने कार्यालय के, अपने ऑफिस के दक्षिण दिशा में स्थापित कर दें। अगर आप थोड़ा-सा धन खर्च करना चाहते हैं, तो पारद हनुमान जो है दक्षिण दिशा में बैठाना बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावकारी रहेगा। अगर आपने बैठाया पूरी सुरक्षा हो जाएगी। पारद हनुमान का लिंक हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। ओरिजिनल पारद का हनुमान लीजिएगा, उनका लिंक उपलब्ध है, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो पारद पिरामिड भी हमारे यहाँ मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दक्षिण दिशा में रखना है और जोड़े में रखना है। जोड़े में अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा करेगा। एक और आप काम कर सकते हैं कि अगर कोई लेडी एथलीट, कोई महिला खिलाड़ी का एक्शन में चित्र दौड़ते हुए या कुछ और काम करते हुए भी आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। यह उपाय बहुत ही कमाल आपके जीवन में करने वाले हैं। अब बहुत अच्छा रहेगा। मेरी सलाह है कि ज़रूर करिए और आपको और हमें परिणामों सूचित भी कीजिए। लगातार हमारे पास ईमेल और मैसेज आते रहते हैं हमारी हेल्पलाइन पे, लेकिन मैं चाहता हूँ इधर जैसा मैं देखना शुरू किया हूँ कि कृपया प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप थोड़ा-सा तो इन उपायों को ज़रूर करके देखिए और जिन्होंने पहले हमारे उपाय किए हैं, उनके बहुत ही उत्साहवर्धक जो है आते रहते हैं और मेल आते हैं, मैसेज आते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि उन उपायों को जो लाभ हो, वह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हमें अच्छा लगेगा, दूसरों का भी भला होगा। तो वीडियो समाप्त करने से पहले निवेदन हमेशा की तरह, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके हमें सूचित करें। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodhyam.com से।